हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पे जो आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वो हम अपने जो इंग्लिश कोर्स 10th क्लास है उसका फर्स्ट लेसन है ए लेटर टू गॉड के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि ये जो लेसन है वो किस पे है। तो फ्रेंड्स, ये जो लेटर है वो एक जो सामान्य किसान फार्मर है उसके लिए है, जिसमें इसका कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर वो है लेंचो। तो फ्रेंड्स, लेंचो एक पहाड़ी क्षेत्र पे रहता है जहाँ उसका एक मकान होता है और उसके जो चारों तरफ है वो हरे भरे खेत और नदियाँ होती है जिसे आसानी से देखा जा सकता था। तो उसका जो खेत था उस खेत में मक्के की फसल थी और वो फसल बहुत ही शानदार होने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जो फसल थी वो खराब हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये जो कहानी है, जो ये स्टोरी है वो इसी लेंचो पर है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो लेंचो है उसने मक्के की एक खेती की हुई होती है और उस खेती के अंदर जो उसकी फसल होती है वो बहुत ही शानदार होती है और उसे ये आशा होती है कि अब की बार मेरे बहुत ही अधिक उपज होगी। परंतु उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब उसने बाहर की तरफ उत्तरी पूर्वी दिशा में देखा तो काले जो घने बादल थे वो खेतों के ऊपर छा गए और जब बादलों के साथ बादलों से बरसात होने लग गई तो उन बादलों में से जो छोटी छोटी बरसात की बूंदें थी उन्हीं बूंदों के साथ एक तेज हवा के झोंके आने लग गए जिससे ओलावृष्टि होने लग गई। तो फ्रेंड्स, जो लेंचो के फैमिली में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उन ओलों को देखकर बहुत ही खुश होने लग गए थे, परंतु जो लेंचो था उसकी टेंशन यानी उसकी जो परेशानी चिंता थी वो और बढ़ गई और जब ओलावृष्टि लगभग 1 घंटे तक बहती रही तो उसकी जो मक्के की फसल थी वो पूरी तरह से बर्फ की जो ओलावृष्टि थी ओलों से भिज गई, यानी हर तरफ केवल बर्फ ही बर्फ नजर आने लग गई। इस बात से लेंचो बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसका एकमात्र जो सहारा था अपने जीवन को आजीविका को चलाने का तो वो है मक्के की फसल। तो अब उसके जो मन में ये विश्वास था कि ये जो हुआ है वो ईश्वर की वजह से हुआ है, तो वो उसने सोचा कि वह ईश्वर को एक लेटर लिखेगा। तो जो स्टोरी ए लेटर टू गॉड इसी से स्टार्ट होती है। तो वह ईश्वर से लेटर लिखने के लिए या ईश्वर को लेटर लिखने के लिए कलम उठाता है और वह सोचता है कि जो मेरे आजीविका है इस वर्ष का वो लगभग 100 पैसों में हो जाएगा। तो वह ईश्वर को पत्र लिखता है और उसमें 100 पैसों मांगने के लिए या 100 पैसे देने के लिए वह इस पत्र को ईश्वर के नाम लिख देता है और वह जो लेटर लिखा था इस लेटर को वो पोस्ट करने पोस्ट ऑफिस जाता है और पोस्ट ऑफिस जाकर वह उस पत्र को बड़े विश्वास के साथ डाल देता है। तो वह डालकर वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। तो जो डाकिया होता है वो उसकी डाक को निकालता है और उसे वो पढ़कर बहुत ही हंसता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इसने जो एड्रेस लिखा है वो भी किसका लिखा है और वह इस बात को बहुत ही हंसी के साथ हंसते हुए पोस्ट मास्टर को ये जो डाक थी वो दे देता है और पोस्ट मास्टर भी इस लेटर को पढ़कर और इसमें जो पता था इसकी जो भाषा थी इस भाषा को पढ़कर वो भी हंसने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, जब कुछ समय बाद वह इस लेटर को ध्यान से पढ़ता है तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो गंभीर हो जाता है और वो सोचता है कि यह व्यक्ति कितना ऐसा है जिसे ईश्वर पे कितना विश्वास है और ये ईश्वर को भी पत्र लिखने की जो हिम्मत है या विश्वास है वो रख सकता है। तो वो फ्रेंड्स वो उसमें पढ़ता है कि उसकी जो फसल है वो ओलावृष्टि के कारण खराब हो चुकी है और उसे अपनी आजीविका या अपने 1 साल का जीवन चलाने के लिए कम से कम 100 पैसों की ज़रूरत है। तो पोस्ट मास्टर उसके इस भावना को इसके इस विश्वास को देखकर और अपने जो साथ में कर्मचारी होते हैं जो भी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले होते हैं उन सभी से कुछ थोड़े थोड़े पैसे लेकर और वो उनको इकट्ठा कर और उस डाक में डालकर और लेंचो के जो पते हैं उसी पे भेज देता है।
अगले रविवार को लेंचो वापस पोस्ट ऑफिस आता है और वह पूछता है कि क्या मेरा कोई लेटर आया है ईश्वर से। तो वो उसको पत्र दे दिया जाता है। उस पत्र को वो खोलता है और उसमें वो कुछ पैसे देखता है और उस पत्र को वो जब पैसों को गिनता है उस पत्र से निकालकर, तो उसमें केवल 70 ही पैसे होते हैं। बाकी के जो 30 पैसे होते हैं वो नहीं होते हैं। तो वह ऐसे सोचता है कि ईश्वर ने शायद उसे 70 ही पैसे दिए हैं, जबकि उसने मांग 100 पैसों की थी। इसलिए वो वापस ईश्वर को दूसरा पत्र लिखने लगता है और उस पत्र में लिखता है कि ये जो आपको मैंने 100 पैसे देने के लिए कहा था और आपने मुझे 70 पैसे दिए, मेरे जो 30 पैसे हैं वो कहाँ गए, और वो जो बाकी के बच गए हैं वो भी मुझे दो। तो इसलिए वो उस पत्र को वापस डाक में दे देता है। जब पोस्ट मास्टर वापस इसको पढ़ता है तो इसको पढ़ते ही उसको ऐसा लगता है कि जो 100 पैसे मांग रहे थे उसे हमने जैसे तैसे करके 70 पैसे दे दिए, फिर भी ये 30 पैसों के लिए और पत्र लिखता है। तो ये कितना ऐसा इंसान है जिसको 100 में से 70 तो मिल गए, लेकिन ये बाकी के 30 के लिए पीछे पड़ा है। और जो ये स्टोरी है ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि इसमें हम दो चीज़ें या दो इसमें मेन जो डालकर आ सकता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्रेंड्स, इसमें हम ये मान सकते हैं फर्स्ट कि लेंचो है उसका ईश्वर पे कितना विश्वास होता है। सेकंड है वो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि वह पोस्ट मास्टर और पोस्ट वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको ठग समझता है, क्योंकि वह ईश्वर से 100 पैसों की मांग करता है और शायद ईश्वर ने उनको 100 पैसे ही भेजे हो और जिसमें से 30 पैसे डाक वाले ले लिए हो। तो इस तरह ये स्टोरी खत्म हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स।